गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थोड़े से रेस्टोरेंट्स स्टॉक्स के बारे में, क्योंकि आपने देखा होगा कि Q1 FY26 के 27 के जो नंबर्स आए हैं, स्पेशली बारबेक्यू नेशंस के, रेस्टोरेंट ब्रांड एशियाज़ के, और बहुत सारे ऐसे कंपनियां देवयानी इंटरनेशनल जैसी कंपनियां, जहां पर हमें बहुत ही अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ और SSSG के नंबर्स देखने मिल रहे हैं। इसमें सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है बारबेक्यू नेशंस का। अगर आपने उसके नंबर्स देखे होंगे तो 43.4% की रेवेन्यू ग्रोथ, मतलब आई मीन इट्स फैंटास्टिक रेवेन्यू ग्रोथ। और उसके साथ साथ SSSG जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की बात होती है, वहाँ पर 28% की रेवेन्यू ग्रोथ है। ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को मिला है, और इबिटा के जो नंबर्स है वहाँ पर इंचअप हुआ है कंपेयर टू द लास्ट ईयर। अगर आप बारबेक्यू नेशंस की बात करते हो तो आपको इसकी हिस्ट्री जाननी होगी, क्योंकि ये कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं थी। 1-2% का सेल्स ग्रोथ करती थी, कभी कभी निगेटिव सेल्स ग्रोथ करती थी, स्टोर्स की इकोनॉमिक्स के ऊपर लॉसेस करती थी, कई वहाँ पर SSSG के नंबर्स पॉजिटिव नहीं आते थे। तो बहुत ही निराशाजनक परफॉर्मेंस बारबेक्यू नेशंस का रहा है पिछले कुछ समय से। अभी उसका नाम थोड़ा सा चेंज हुआ है, यूनाइटेड फूड ब्रांड्स इंडिया करके लिस्टिंग में नाम है उनका। लेकिन जिस तरीके से लास्ट Q4 FY26 के नंबर्स आए थे, वहाँ पर भी अराउंड 23% की ग्रोथ आई थी। लेकिन इस बार जिस तरीके से ग्रोथ आ रही है, और नॉट ओनली बारबेक्यू नेशन, बट अगर रेस्टोरेंट ब्रांड एशियाज़ की बात करो या देवयानी इंटरनेशनल्स की बात करो, आपको यहाँ पर समझ आ रहा है कि ये जितने भी फाइन डाइनिंग के रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहाँ पर बहुत ही अच्छी एक नंबर्स की हमें विजिबिलिटी मिल रही है। हम थोड़ा सा बात करेंगे बारबेक्यू नेशंस के ऊपर। तो अगर बारबेक्यू नेशंस की बात करें तो इंडिया और मिडिल ईस्ट में उनके बहुत सारे ब्रांचेस हैं। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स देखूँ तो बारबेक्यू नेशंस के अराउंड 266 स्टोर्स हैं, और उसमें से 5 स्टोर जो है वो Q1 FY27 में खोले हैं। सबसे बात मुझे यहाँ पर अच्छी लगी मैनेजमेंट की, जब मैंने कॉन कॉल देखा और सुना, तो वहाँ पर उन्होंने कहा है कि हम FY27 तक 300 स्टोर्स ओपन करना चाहते हैं। और उनका एक पहला वाला गाइडेंस था कि FY30 तक अराउंड 425 स्टोर्स वो ओपन करना चाहते थे। लेकिन कॉन कॉल में उन्होंने बताया कि दे आर वांटेड टू ओपन अराउंड लाइक 600 स्टोर्स। सो कहीं ना कहीं ये जो स्टोर एक्सपांशन की जो विजिबिलिटी मार्केट को समझ आ रही है, क्योंकि मैं बहुत सारे अपने वीडियोस में बताता हूँ कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है तो मार्केट को फॉरवर्ड लुकिंग देखना पड़ेगा कि किस तरीके से अर्निंग विजिबिलिटी मार्केट को मिल रही है। अगर मार्केट को अर्निंग विजिबिलिटी मिलती है, मार्केट को ये समझ आता है कि अगले 2-3 साल के लिए ये कंपनी 3-4% मतलब 30% के अबव ग्रो करेगी या 25% के अबव ग्रो करेगी, और मार्केट को लगता है कि इसको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलेगा, तो मार्केट को अभी समझ आता है कि वहाँ पर EPS की ग्रोथ आएगी। इसलिए आपने देखा होगा कि स्टॉक का परफॉर्मेंसेस, अगर साढ़े मतलब 250 का स्टॉक्स था, आई थिंक इट्स अराउंड नाउ 800. To be honest with you, I'm not invested in this company, but I think this is one of the company that I also missed it, because I mean every time when we see the results, it was always disappointing. And कहीं ना कहीं ये जो Q1 के नंबर्स आए हैं, जहाँ पर बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंसेस है। और दूसरी बात जो है कि EBITDA मार्जिन ऊपर की तरफ है, पैट मार्जिन ऊपर की तरफ है, अर्निंग विजिबिलिटी नज़र आ रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अच्छी हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा है कि डिस्पाइट कि उनके मिडल ईस्ट में ब्रांचेस है और मिडल ईस्ट में वो लोग काम करते हैं, और आपने तो देखा है कि ईरान और US का जो युद्ध चल रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर दुबई में तो स्पेशली रॉ मटेरियल के प्राइसेस ऊपर की तरफ गए थे, और इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा मार्जिन के ऊपर आया है। लेकिन वहाँ पर भी अगर आप रेवेन्यूज़ की ग्रोथ देखोगे वो काफ़ी अच्छी है। हालांकि जो ये बारबेक्यू नेशन का नंबर आया है, इसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। अगर मैं वॉल्यूम ग्रोथ की बात करूँ तो लगभग अगर डाइनिंग रेस्टोरेंट्स की बात करो, मतलब लोग जहाँ पर खाना खाने जाते हैं, वहाँ पर अराउंड 63.5% की डाइनिंग वॉल्यूम से ग्रोथ आ रही है। और ये डिलीवरी लोग मंगाते हैं बहुत सारी चीज़ों को खाने के लिए, तो वहाँ पर भी अराउंड 61% की ग्रोथ है। तो मतलब 61% वॉल्यूम ग्रोथ ऑन द डिलीवरी, 63% वॉल्यूम ग्रोथ ऑन द फाइन डाइन रेस्टोरेंट, ये हमें सजेस्ट करता है कि कहीं ना कहीं ये कंपनी बहुत ही अच्छा कर रही है। क्योंकि मेरे लिए दो ही चीज़ें मैटर करती है, कि कितना वॉल्यूम ग्रोथ हो रहा है, कितना SSSG आ रहा है, किस तरीके से ऑपरेशनल इफिशिएंसी इनकी बन रही है, और किस तरीके से अगले आने वाले समय में वो जो है नए स्टोर्स खोल रहे हैं। इन सारे सेक्टर्स के ऊपर अगर मैं ध्यान देता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि एक अर्निंग विजिबिलिटी है अगले 1-2 सालों के लिए, और ये कंपनी अच्छी करनी चाहिए। अगर स्पेशली मैं बात करूँ बारबेक्यू नेशंस की, तो उन्होंने 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी की है। पहली तो चीज़, उन्होंने मार्केटिंग स्पेंड को बढ़ाया है, लगभग बहुत उसमें ज़्यादा 1% से ज़्यादा मार्केटिंग स्पेंड जो पहले करते थे उससे ज़्यादा बढ़ाया है। उसने उन्होंने
सबसे बारबेक्यू नेशंस का प्रॉब्लम अगर आप जानते हो तो आई थिंक वीकेंड पे तो वो भरा रहता है, लेकिन मंडेज़ को, ट्यूसडेज़ को वहाँ पर लोग जाते नहीं हैं। तो उन्होंने बहुत सारे ऑफ़र निकाले, कोई मदर्स डे का ऑफ़र हो, कई कॉर्पोरेट लंचेस के ऑफ़र्स हो, कई फैमिली पैक वाले ऑफ़र्स हो, बर्थडेज़ के ऑफ़र्स हो, तो बहुत सारी वैल्यू एडिशन या वैल्यू पैक उन्होंने देना शुरू कर दिया, और जिसकी वजह से मंडेज़ ट्यूसडेज़ को भी वहाँ पर लोगों का वॉल्यूम ग्रोथ वहाँ पर आपको दिखा। अगर मैं वीकेंड्स की बात करूँ तो वैसे भी वहाँ पर फुल होता है। तो उनका कहना है कि ये जो सारा ग्रोथ आ रहा है वो वॉल्यूम लेड ग्रोथ है, कंपेयर टू द अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ाने से ग्रोथ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सस्टेनेबल रहता है। तो कहीं ना कहीं बारबेक्यू नेशंस के जो रेस्टोरेंट है वो ये जो क्राउड है उसको खींचने के लिए हेल्प कर रहा है, मतलब क्राउड उनके पास आ रहा है। उन्होंने एक भी बात कही अपने कॉन कॉल में भी कि जो भी बंदा अगर पहले 10 दिन के बाद या 15 दिन के पास वापस आता था, वो अभी 4 दिन में उनके यहाँ फिर से वापस आ रहा है। तो मतलब रिपीट कस्टमर की संख्या बहुत ज़्यादा बारबेक्यू नेशंस में बढ़ गई है। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो गुड साइन। वैल्यू पैक्स दे रहे हैं, अपने मंडेज़ को, अपने ट्यूसडेज़ को भी अपने रेस्टोरेंट्स को फुल रख पा रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड साइन। और तीसरी चीज़ कि अपने ऐप को अच्छा डेवलप किया है। अगर आप उनके ऐप पे चले जाओगे तो बहुत सारे ऑफर्स वहाँ पर आपको नज़र आते हैं, बहुत सारे वैल्यू पैक्स वहाँ पर नज़र आते हैं। आप जब खाना खाने जाते हो तो उन्होंने बहुत सारा एफर्ट्स किया है मार्केटिंग के ऊपर, जिसके चलते आपके दिमाग में भी वो ब्रांड रहता है। और अभी आप देखोगे कि हर लोग जो है वो प्रीमियमाइजेशंस की तरफ जा रहा है। बहुत सारे अच्छे अच्छे नए जो शेफ्स है उनको लाके अगर मान लो कि कोई मैंगो मेनिया की प्लेट्स वहाँ पर हो, कोई फेस्टिवल चल रहा हो, 15 अगस्त हो, तो उस तरीके से अपने यहाँ लोगों को वो खींच पा रहे हैं। मतलब नई नई ऑफर्स लगाना, कोई फेस्टिवल है तो उसके हिसाब से अपने डिशेस को सजाना, लोगों को मार्केटिंग करना, ऐप्स को करना, इंस्टाग्राम को यूज़ करना, तो ये सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पर बहुत ही अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है। और हमें अगर मैं बात करूँ कि डाइनिंग में अराउंड 40% की रेवेन्यू ग्रोथ है, और अगर मैं डिलीवरीज़ की बात करूँ तो वहाँ पर 61% की ग्रोथ है। तो कहीं ना कहीं कंपनी बहुत ही अच्छा कर रही है, और वो स्टॉक के परफॉर्मेंस में दिख भी रहा है। कंपनी के मैनेजमेंट ने 600 स्टोर्स खोलने का वादा किया है अराउंड FY30। तो अप्रॉक्सीमेटली कंपनी अच्छा ही कर रही है। हालांकि एक बात आपको समझनी पड़ेगी, अगले आने वाले समय में ये जो 28% का जो SSSG है वो रिपीट होना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज ये लो बेस से उठकर आ रहा है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो 28 को कंटिन्यू कर पाएंगे। इफ़ दे कंटिन्यू आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट साइन। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो अराउंड 15, मतलब डबल डिजिट्स में 20% का SSSG तो कर ही देंगे, जिस तरीके से उनके नंबर ऑफ स्टोर्स वहाँ पर ऐड हो रहे हैं। जो पुराने स्टोर्स है वहाँ पर भी मैच्योरिटी बहुत तेज़ी से आ रही है, ब्रेक इवन बहुत पहले हो रहा है, बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। अराउंड 16.2% का वहाँ पर EBITDA मार्जिन वहाँ पर आ रहा है। अगर मैं Q1 FY26 की बात करूँ और Q1 FY27 की बात करूँ तो कहीं ना कहीं अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 100-150 BPS से ऑपरेटिंग EBITDA बढ़ा है, तो वो अच्छी बात है। 16% का EBITDA करना, दैट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट साइन, क्योंकि ऑपरेशनल इफिशियंसीज़ को वो ला रहे हैं। डिस्पाइट इंडिया में आपने देखा होगा कि Q1 में ये जो मतलब गैस सिलेंडर्स के इश्यूज़ थे, LPGs के इश्यूज़ थे, जिसके बावजूद भी इस तरीके की ग्रोथ करना, आई थिंक इट्स वी हैव टू गिव द क्रेडिट समटाइम्स व्हेन द मैनेजमेंट डिलीवर्स एंड मैनेजमेंट गिव द गाइडेंस। द ओनली थिंग आई विल बी कीप वॉचिंग इज एग्जीक्यूशन, किस तरीके से वो अपने नए नए स्टोर्स खोलते हैं। उनका कहना है कि 15 स्टोर्स का कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, Q2 Q3 में वो करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि FY27 तक अराउंड 300 स्टोर्स को ये संख्या लेके चले जाएंगे, और मार्जिन को कंटेंट रखेंगे, मार्जिन को इम्प्रूव करेंगे, ऐसा उनका कहना है। और जो नंबर दिया है 600 स्टोर्स का, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक विजिबिलिटी कंपनी के मैनेजमेंट ने दी है। दूसरी एक चीज़ इस कंपनी ने अच्छी करनी शुरू कर दी है, क्योंकि वो जो अभी पहले डाइनिंग होते थे तो वहाँ पर बफेट का, मतलब टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में भी एक्सपांशन का प्लान वो कर रहे हैं। तो जहाँ पर वो बफेट लगाएंगे कंपेयर टू द डाइनिंग के एक्सपीरियंस है, तो आप बफेट करोगे तो आप इतना खाना नहीं खाते हो कंपैरेटिवली अगर आपके यहाँ कोई खाना देने के लिए वहाँ रेडी रहता है। तो वो एक डिफरेंस मुझे नज़र आता है कि वो एक अच्छी सोच है मैनेजमेंट की। तो कहीं ना कहीं अच्छी बात हो रही है। अगर मैं इसके पीयर्स की बात करूँ, अगर मैं रेस्टोरेंट ब्रांड एशियाज़ की बात करूँ या देवयानी इंटरनेशनल्स की बात करूँ, तो वहाँ पर भी बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंसेस है। अगर मैं रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, जो जहाँ पर ये जो बर्गर किंग का ये जो आउटलेट्स होते हैं उनको वो सर्व करते हैं, इंडोनेशिया में भी ये पोपेज करके है, वहाँ पर भी बर्गर किंग के अपने रेस्टोरेंट्स होते हैं, उनकी भी ग्रोथ अच्छी है। उनकी भी अगर SSSG की बात करूँ तो 12% की SSSGs आई है। और दूसरी चीज़
विजिबिलिटीज़ वहाँ पर भी अराउंड इंडिया की बात करें, बर्गर किंग इंडिया की, वहाँ पर भी 23.6% की रेवेन्यू ग्रोथ आई है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छी बात है कि अपने जो बाकी पीयर्स है वहाँ पर भी ग्रोथ नज़र आ रही है। देवयानी के आप नंबर देखोगे, वहाँ पर भी 17% की रेवेन्यूज़ की ग्रोथ आई है। आई थिंक देवयानी इंटरनेशनल या KFC's या कोस्टा कॉफ़ी इनकी फ्रेंचाइजी इंडिया में चलाता है, तो वहाँ पर भी देखो आप की ग्रोथ जो है वो अभी नज़र आ रही है। और KFC's में तो अराउंड लाइक 3.3% का SSSG भी आया है। KFC's के नए नए स्टोर्स अभी ओपन कर रहे हैं, तो आई थिंक एवरीथिंग इज़ डूइंग वेल। अगर मैं रेस्टोरेंट ब्रांड एशियाज़ की बात करूँ तो अराउंड 590 स्टोर्स है ये अपने बर्गर किंग के। और इंडिया और इंटरनेशनल में भी कुल मिलाकर अच्छा प्रेजेंस है। 137 स्टोर्स उनके इंडोनेशियाज़ में हैं। अगर मैं YOY लेवल की ऊपर बात करूँ Q1 FY27 वर्सेस Q1 FY26, तो अराउंड 71 नए स्टोर्स उन्होंने खोले हैं इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर से अराउंड 9 स्टोर्स इन्होंने खोले हैं बर्गर किंग के। और विजिबिलिटी भी मुझे अच्छी लगती है, लेकिन कंपेयर टू बारबेक्यू नेशन इनकी थोड़ी सी सेल्स ग्रोथ कम है। लेकिन आई थिंक 23% ऑन 16,000 करोड़ मार्केट कैप, आई थिंक इट्स अ ग्रेट नंबर्स टू हैव। कंपेयर टू द बारबेक्यू नेशन कितना होगा यूनाइटेड फूड ब्रांड, अराउंड लाइक 3,000-4,000 मार्केट करोड़ की कंपनी होगी। क्योंकि तो ये तो विजिबिलिटीज़ है, ये तो डिफरेंसेस है। आज बेक्टर फूड ने भी जो कॉल हुआ वहाँ पर भी उन्होंने कहा है कि ये जो फाइन डाइनिंग का जो एरिया है वहाँ पर हमें बहुत अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है। और लोगों का वहाँ पर बहुत सारे लोग बाहर खाना खाना अभी पसंद कर रहे हैं। प्रीमियमाइजेशन बढ़ रहा है। इंस्टाग्राम की वजह से लोगों को थोड़ा सा कंपटीशन महसूस होता है। आपने देखा होगा, एक सिंपल सी बात है, सैटरडे संडे को तो बहुत सारे जो मेट्रो सिटीज़ में हैं वहाँ पर आप देखो घर में खाना बनाने से बजाय अगर बाहर जाने का जो आइडिया है वो बढ़ता चला जा रहा है। लोग अपने स्पेशल इवेंट्स हो, एनिवर्सरी हो, बर्थडे इवेंट्स हो, बच्चों के बर्थडे हो, उन सारी चीज़ों के ऊपर अपने फैमिली को लेके बाहर फाइन डाइनिंग के लिए जाने का जो एक सिलसिला है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है इंडिया में। और जिसके चलते ये तो विजिबल हमें नज़र आ ही रहा है कि इसकी जो ग्रोथ है रेस्टोरेंट स्पेशली जो है, अगर आप बहुत सारे इंडिया में रेस्टोरेंट है तो उनकी भी लिस्ट निकालो कौन कौन से स्टॉक यहाँ पर है। मुझे तो लगता है कि देवयानी, रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, बारबेक्यू नेशंस, तो ये अच्छे करने चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो कंजम्पशन थीम है वो फिर से वापस आती हुई नज़र आ रही है। तो बारबेक्यू नेशंस वंस अगेन कंपेयर टू द Q4 परफॉर्मेंसेस, इट वॉज fantastic performances. I hope they will execute going forward. उन्होंने जितने स्टोर्स खोले हैं 300 स्टोर बाय FY27, आप कहीं पे भी नोट में लिख लेना कि उन्होंने क्या कहा था। और जब आगे जाके उस चीज़ को अगर अच्छी तरीके से डिलीवर करते हैं तो आई थिंक दे विल कंटिन्यू टू डू वेल एंड देयर स्टॉक विल परफॉर्म वेल एंड दे विल गिव यू द रिटर्न्स टू द शेयर होल्डर, बिकॉज एट द एंड EPS matters a lot. So hopefully आपको ये वीडियो पसंद आया हो. Please like, share and subscribe. Thank you so much for listening and have a nice day.